हेलो दोस्तों, वेलकम टू चापड़ीज। मैं अशोक एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉल ऑप्शन क्या होता है। अगर आप ऑप्शंस मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं और आप बिगिनर हैं और आपको नहीं पता कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉल ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। और इसकी आने वाली सीरीज़ में मैं ऑप्शन से रिलेटेड जैसे कि पुट ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम, इन सारी चीज़ों को कवर करूंगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कॉल ऑप्शंस क्या होते हैं, निफ्टी कॉल ऑप्शंस, बैंक निफ्टी कॉल ऑप्शंस, स्टॉक कॉल ऑप्शंस, इन सब के बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कॉल ऑप्शन क्या होता है कि सपोज कीजिए कि आप बैंक निफ्टी में कॉल ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं और अब आपको बैंक निफ्टी ऑप्शंस में बैंक निफ्टी में आपको ये लगता है कि अब बैंक निफ्टी का जो प्राइस है ये यहाँ से ऊपर की ओर जाने वाला है। तो जब भी आपको ये लगे कि बैंक निफ्टी का प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा तो उस वक्त जो है आप कॉल ऑप्शंस को बाय करते हैं। आप कॉल ऑप्शन को बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। तो आपको बाय तब करना है जब आपको ये लगता है कि अब बैंक निफ्टी का जो प्राइस है वो ऊपर जाने वाला है, तब आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। और जब आपको ये लगता है कि कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का प्राइस या निफ्टी का प्राइस या किसी भी स्टॉक का जो प्राइस है वो नीचे आने वाला है, तो उस स्थिति में जो है आप कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, ये बैंक निफ्टी का जो है ऑप्शन चैन है। तो अगर हम यहाँ बॉटम से देखें तो ये देखिए, ये है 39,500 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन है। अब स्ट्राइक प्राइस क्या होता है ये मैं आने वाली वीडियो में डिटेल में वो करूँगा, इसे बताऊँगा। तो ये 39,500 के स्ट्राइक प्राइस का ये कॉल ऑप्शन है और इसका जो प्रीमियम अमाउंट है ये है 110। जैसे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे 110 यानी कि 110 रुपीज़ इसका प्रीमियम अमाउंट है। तो अगर आप 19,500 के कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहते हैं, आपको ये लगता है कि बैंक निफ्टी का प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आप अगर 19,500 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो आपको 110 यानी कि 110 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो 110 रुपीज़ के प्रीमियम का क्या मतलब है? जैसे आपको पता है कि बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 25 रुपीज़ है। 25 रुपीज़ बैंक निफ्टी का लॉट साइज है। तो अगर आपको 110 रुपीज़ का प्रीमियम अमाउंट बाय करना है तो आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, ये जानने के लिए आपको ये जो प्रीमियम अमाउंट है 110 रुपीज़, इसमें 25 रुपीज़ को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप इसमें 25 रुपीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आएगा समथिंग 2,700 समथिंग आएगा। तो 2,750 रुपीज़ समथिंग आएगा। ये अमाउंट जो है आपको एज अ प्रीमियम यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप बैंक निफ्टी का 19,500 का कॉल ऑप्शन बाय कर पाएंगे। तो अब आपको यहाँ पे बेनिफिट किस तरीके से होगा? अगर मान लीजिए कि जैसा आपने सोचा है कि बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर की ओर जाएगा और बैंक निफ्टी का प्राइस आपके एनालिसिस के हिसाब से अगर ऊपर की ओर ही जाता है तो उस सिचुएशन में जो इसका जो ये प्रीमियम अमाउंट है ये भी ऊपर बढ़ेगा। तो सपोज कीजिए कि बैंक निफ्टी का प्राइस 500 पॉइंट्स ऊपर चढ़ गया, तो उस सिचुएशन में इसका जो प्रीमियम अमाउंट है ये भी ऊपर की ओर जाएगा। और जितना प्राइस ये ऊपर जाएगा, सपोज कीजिए कि ये 110 रुपीज़ से 210 रुपीज़ हो गया, यानी कि 100 रुपीज़ ऊपर चढ़ गया। तो उस सिचुएशन में जो आपका बेनिफिट होगा वो 100 मल्टीप्लाई बाई 25 रुपीज़ जो लॉट साइज है बैंक निफ्टी का, वो तो टोटल आ जाता है 2,500 रुपीज़। तो जो 2,500 रुपीज़ जो ऊपर आया वो आपका होगा यहाँ पे बेनिफिट। तो इस तरीके से दोस्तों बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय किया जाता है। अब सेल कब किया जाता है? सपोज कीजिए कि बैंक निफ्टी का प्राइस आपको लगता है कि नीचे की ओर जाएगा,
तो उस सिचुएशन में आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, मैं पुट के बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, या तो फिर आप कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। ऑप्शन को सेल करने में एक दिक्कत ये आती है कि इसमें अनलिमिटेड रिस्क बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं तो आपका जो मैक्सिमम लॉस होगा वो सिर्फ 110 रुपीज़ ही होगा। जैसे ये 19,500 स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल ऑप्शन है उसका प्रीमियम है 110 रुपीज़। तो 110 रुपीज़ का ही मैक्सिमम लॉस होगा अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जाता है, इससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं होगा। और अगर जो 110 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 25 रुपीज़ जो प्रीमियम आपने पे किया है उतना ही आपका मैक्सिमम लॉस होगा, उससे ज़्यादा आपका कोई लॉस नहीं होगा। पर जब आप बैंक निफ्टी का कॉल सेल करते हैं और मार्केट आपके अगेंस्ट में जाता है, उस सिचुएशन में आपका जो लॉस का जो लिमिट है वो अनलिमिटेड हो जाता है। आपको कितना भी लॉस हो सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। पर आपका जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड होगा, क्योंकि आपने सेल किया है, मतलब सेल किया है तो आपको प्रॉफिट तब होगा जब इसका जो ये प्रीमियम अमाउंट है ये डाउन होगा। तो ये डाउन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 110 रुपीज़ का इसका प्रीमियम अमाउंट है, तो ये मैक्सिमम डाउन कितना हो सकता है, 0 तक आ सकता है। तो 0 तक आया तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, सिर्फ 110 रुपीज़ का जो इसका 110 रुपीज़ जो इसका प्रीमियम अमाउंट है, सिर्फ इतना ही आपका जो है प्रॉफिट होगा। उस पर आप 25 मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो प्रीमियम अमाउंट बनेगा सिर्फ उतना ही आपका प्रॉफिट होगा, इससे ज़्यादा आपका प्रॉफिट नहीं होगा। पर आपका जो लॉस है वो अनलिमिटेड हो सकता है जब आप कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं तो। और जब आप कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं तो आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड हो जाता है। अगर मार्केट आपके फेवर में आता है तो जितना आपके फेवर में आएगा उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। पर अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जाता है तो जो आपने प्रीमियम अमाउंट पे किया है सिर्फ उतना ही लॉस होगा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो इस तरीके से दोस्तों कॉल ऑप्शन काम करता है। जैसे अब हम यहाँ पे डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंट कॉल ऑप्शन का प्रीमियम अमाउंट देखते हैं। जैसे देखिए ये 9,500 के स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम अमाउंट है ये है 110 रुपीज़। तो अगर आप इसे बाय करते हैं तो 110 रुपीज़ में 25 मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना अमाउंट आएगा वो ही आपका प्रीमियम अमाउंट होगा, उतना ही अमाउंट आपको आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होना चाहिए इस कॉल ऑप्शन को बाय करने के लिए। अब हम दूसरा देखते हैं 19,400 का कॉल ऑप्शन। इसका जो प्रीमियम अमाउंट है वो है 136 रुपीज़, ये देख सकते हैं आप। तो इस कॉल ऑप्शन को बाय करने के लिए आपको जो है 136 मल्टीप्लाई बाई 25 यानी कि जो बैंक निफ्टी का लॉट साइज है 25, उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस प्रीमियम अमाउंट में 136 में, और जो अमाउंट आएगा उतना अमाउंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होना चाहिए इस कॉल ऑप्शन को बाय करने के लिए। ठीक इसी तरीके से जो आगे के जो स्ट्राइक प्राइस हैं उनका जो ये प्रीमियम अमाउंट है, उस प्रीमियम अमाउंट में आपको जो है जो बैंक निफ्टी का लॉट साइज 25 उसे मल्टीप्लाई करना है। जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट का जो है प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा कॉल ऑप्शन को बाय करने के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से कॉल ऑप्शन वर्क करता है। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि कॉल ऑप्शन क्या होता है। ठीक इसी तरीके से ये बैंक निफ्टी का मैंने बताया, ये निफ्टी में भी ऐसे ही होता है, स्टॉक्स में भी ऐसे ही होता है। और जो भी उनका स्ट्राइक प्राइस होगा, अलग अलग डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंट जो है उसका प्रीमियम अमाउंट होगा, और उस प्रीमियम अमाउंट में उस स्क्रिप्ट का जो लॉट साइज होगा उस लॉट साइज को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने पे जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को आपको मिनिमम पे करना पड़ेगा उस कॉल ऑप्शन को बाय करने के लिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको कॉल ऑप्शन समझ में आ गया होगा। आपको इस वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑलराइट दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ सेफ एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। थैंक यू।